हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पॉलीगन कमांड से कुछ ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रोटेट कमांड कराया था। रोटेट कमांड की ज़रूरत आपको ड्राइंग्स में पड़ेगी जब आप पॉलीगन बनाते हो तो ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ड्राइंग है पॉलीगन की, ठीक है। इसमें एक पॉलीगन बना हुआ है, आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जो हमने 3 मेथड सीखे हैं पॉलीगन के, उसमें ड्राइंग में किस मेथड से ये ड्राइंग बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप देखते हो कि जो आपके ये वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको वर्टेक्स से सेंटर या वर्टेक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस आपको दी हुई होती है तो आप समझ जाइए कि ये जो पॉलीगन है आपका, ये इंस्क्राइब पॉलीगन है, ठीक है। अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे 117 आपको डिस्टेंस दी हुई है, वो आपको वर्टेक्स से वर्टेक्स की दी हुई है, यानी ये आपका इंस्क्राइब पॉलीगन है। अगर वर्टेक्स से सेंटर तक दी हुई होती तब भी ये आपका इंस्क्राइब पॉलीगन होता, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 117 आपको इसकी डायामीटर दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पॉलीगन कमांड लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने पॉलीगन कमांड लिया। पॉलीगन कमांड लेने के बाद आपसे पूछ रहा है पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स इसमें गिन लेना है। ये नंबर ऑफ साइड इसके यहाँ पर है 6, तो हमने 6 प्रेस किया और एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉलीगन आपने कहीं पर भी ऑन स्क्रीन क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्क्राइब पॉलीगन और सरकमस्क्राइब पॉलीगन। तो आपको कौन सा पॉलीगन चाहिए, तो आपको मैंने बता दिया है कि इस ड्राइंग में आपको जो पॉलीगन बनाना है वो आपका इंस्क्राइब पॉलीगन है, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है किस तरीके से आप पॉलीगन को पहचान सकते हो, इंस्क्राइब पॉलीगन को, ठीक है। आगे जब ड्राइंग्स आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एज वाली ड्राइंग्स को पहचानोगे और किस तरीके से आप सरकमस्क्राइब वाली पॉलीगन को पहचानोगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया इंस्क्राइब पॉलीगन। तो अभी हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो है आपका इंस्क्राइब इन सर्कल। तो हमने जैसे इंस्क्राइब इन सर्कल लिया उसके बाद आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें सेंटर से जो आपका वर्टेक्स पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस दिखा रहा है, यानी कि वहाँ तक की रेडियस दिखा रहा है। तो आप जो भी रेडियस देना चाहते हो वो रेडियस आप दे सकते हो। तो अभी ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 58.5 यानी 58.5। तो हमने 58.5 रेडियस दिया और एंटर कर दिया। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया है। आप क्या करोगे, कभी कभी क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा स्क्रीन के बाहर चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा बना ही नहीं, और उसे हम कई बार बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो ऑटोकैड की जो ड्राइंग एरिया होता है उससे बाहर निकल जाता है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप या तो जेड एंटर ए एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप जेड एंटर, देखिए मैं नीचे कमांड पैनल में लिख भी रहा हूँ जेड एंटर, आपने जेड एंटर किया उसके बाद आपको ए प्रेस करना है और एंटर करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको ऐसी कंडीशन में जेड एंटर ए एंटर करना है, ना कि बार बार ऑब्जेक्ट को बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। अब ये स्क्रीन पे भी फिट हो गया है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अब आप देखोगे कि इसकी शेप, डायामीटर, इसके जो पैरामीटर है वो जो हमने बनाया है उसके पैरामीटर से बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये भी 58.5 रेडियस का है और जो ड्राइंग में हमें दिया हुआ है वो भी 58.5 रेडियस का है। लेकिन एक डिफरेंस है कि अगर आप देखोगे कि इनके एजेस जो हैं ऊपर की तरफ है जो हमें दिए हुए हैं ड्राइंग में, लेकिन जो हमने इंस्क्राइब पॉलीगन बनाया हुआ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें हमारे पॉलीगन साइड्स में दिए हुए हैं, एजेस जो हैं हमारे, जो वर्टेक्स हैं हमारे वो साइड में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में रोटेट कमांड बताया था जिसके थ्रू हम इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से रोटेट कमांड लिया। रोटेट कमांड लेने के बाद हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आप सेंटर में भी दे सकते हो, कहीं पर भी दे सकते हो। अभी तो कोई ड्राइंग में कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेंटर कैसे दिखाता है, देखिए कभी कभी आप परेशान हो जाओगे कि सेंटर नहीं दिखाएगा। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अपने कर्सर को ले जाते हो तो आपको सेंटर पॉइंट शो होने लग जाता है। आपको सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एंगल देना है, जो भी एंगल आप देना चाहते हो। तो अभी फिलहाल तो आपको 90 डिग्री एंगल देना पड़ेगा, ठीक है। 0 के एंगल पर है ये, आप 90 डिग्री का एंगल दीजिए और ऑब्जेक्ट आपका उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में आपको चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाकी के ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा पॉलीगन बन गया है। अब पॉलीगन बनने के बाद आप देखोगे कि इसके सेंटर से लेके इस सर्किल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, आप ये देखिए कि इसके सेंटर से लेके कॉर्नर तक 58.5 है, सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस 58.5 है। 58.5 में आप 139 प्लस कर देंगे, तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 58.5 में प्लस करते हैं 139, ठीक है, तो आपका आता है 197.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद हम सेंटर से, पॉलीगन के सेंटर से, जो आपका पॉलीगन का सेंटर है वहाँ से ऊपर की साइड जाते हैं। ये हम ऊपर जाते हैं 197.5, 197.5, ठीक है। मैंने नीचे कमांड पैनल में आप देखेंगे 197.5 लिख दिया है और एंटर करते हैं। अब जैसे ही हमने एंटर किया उसके बाद हम कमांड से एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो सर्किल बनाने हैं, जिनमें से पहले की रेडियस है 20 और दूसरे की है 40, ठीक है। आर जो है वो इंडिकेट करता है रेडियस को, ठीक है, ध्यान रखिएगा रेडियस का जो सिंबल होता है वो आर होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे सर्किल कमांड में सेंटर और रेडियस वाला जो ऑप्शन है, मेथड है, उसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपसे कहा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया एंड यहाँ पे क्लिक करके, ठीक। उसके बाद अब आपको रेडियस स्पेसिफाई करने के लिए पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल आपने दिया 20। जैसे ही आपने 20 दिया आपका 20 रेडियस का एक सर्किल बन गया। अब फिर से आपको रेडियस कमांड सर्किल में सेंटर रेडियस लेना है, उसके बाद सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद अब की बार आपको जो रेडियस देनी है वो 40 लेनी है, तो मैंने कमांड पैनल में 40 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब बनने के बाद अब आपको क्या करना है कि वही सेम चीज यहाँ से, अब आपको देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो आपका बन गया है। अब इसके बाद आपको ये जो पोर्शन आपको और चाहिए, ये और ये जो इजी तरीका है इसको बनाने का, इस ड्राइंग को इजी तरीका जो बनाने का है वो है एरे कमांड के थ्रू। लेकिन अभी मैंने आपको एरे कमांड के थ्रू बनाना नहीं सिखाया है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बनाना सिखा रहा हूँ। आपको बेसिक से भी आना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ड्रॉ टूल बार में यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन मिल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर एक मेथड आता है आपका एंगल, जो कि मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। एंगल में आपको जाना है और एंगल में जाने के बाद आपको दिया हुआ है ये एंगल जो दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल है वो आपका दिया हुआ है 120, ठीक है। तो आपको 120 का एंगल लेना है, ठीक है। वो कैसे लेंगे आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना है, रेफरेंस पे क्लिक करना है और रेफरेंस लाइन आपको ये सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने रेफरेंस लाइन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पर एंगल दिया 120। आपने जैसे ही 120 एंगल लिया आपकी ये 120 के एंगल पर लाइन आ गई है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपने फिर से ड्रॉ में जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके एंगल ऑप्शन लिया और उसके बाद रेफरेंस पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ से 120 एंगल चाहिए, चाहे तो आप यहाँ से -20 ले सकते हो या यहाँ से भी आप 20 का एंगल ले सकते हो। तो चलिए हमें एंगल जो है यहाँ से दिया हुआ है तो हम यहाँ से ही ले लेते हैं। इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमें 120 लेना है लेकिन माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो जा रहा है आपका वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज जब भी आपको एंगल लेना है तो वो आपको माइनस में यानी निगेटिव में एंगल लेना होगा, ठीक। तो आपने -120 एंगल दिया और एंटर कर दिया, तो और इस तरीके से आपने इसके सेंटर पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये तो हमारी प्रॉपर डिस्टेंस की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस वो नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक सर्किल भी बना सकते हो। आपने सेंटर लिया, सेंटर के बाद आपने क्या किया, आप या तो इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप 197.5 का सर्किल भी बना सकते हो, रेडियस का 197.5 रेडियस का एक सर्किल भी बना सकते हो, या फिर इस एंड पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रिम कमांड का यूज कीजिए, TR डबल एंटर, और एक्स्ट्रा पोर्शन जो है आपका उसको ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से
ये आपने एक्स्ट्रा जो था वो सब कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है। और इस सर्किल को भी अब आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए और एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद आपने 20 रेडियस दिया, एंटर किया, उसके बाद सेंटर दिया एंड देन 40 रेडियस दिया। वही सेम काम आप सर्किल लेकर यहाँ पर करोगे। आप 20 रेडियस दोगे पहले, उसके बाद आप 40 रेडियस दोगे, ठीक है। 40 रेडियस, एंटर, ठीक। अब हमें क्या करना है कि देखिए ये जो एक्स्ट्रा हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको डिलीट भी करने पड़ेंगे। ये आप डिलीट कर सकते हो इस तरह से, ये लाइंस को डिलीट कर दीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, ये डिलीट हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चाहिए वो है टेंजेंट रेडियस वाला सर्किल। ये जो आप देख रहे हो, ये जो टेंजेंट होता हुआ सर्किल दिखाई दे रहा है, ये आपका टेंजेंट रेडियस वाला सर्किल है। तो यहाँ पे आप जाकर टेंजेंट रेडियस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आप जब वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर्किल वाली जो वीडियो है मेरी, आप उसमें जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे टेंजेंट रेडियस, तो आपको किस सर्किल से टेंजेंट करना है, यहाँ पे इस वाले से टेंजेंट करना है, तो इस पर क्लिक किया। सेकंड टेंजेंट आपने यहाँ पर क्लिक किया एंड उसके बाद आपको रेडियस देना है। तो रेडियस आपकी कितनी है, 250, तो आपने 250 दिया, ठीक है। ये सारे सर्किल जो हैं टच टेंजेंट होते हुए जा रहे हैं, ये सब 250 हैं, ठीक है। ये भी 250, 250 और 250। उसके बाद फिर से आपने सर्किल लिया टेंजेंट वाला, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड 250, ठीक है, एंटर कर दिया। उसके बाद फिर से आपने टेंजेंट लिया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और रेडियस दिया 250। उसके बाद अब आपको ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। तो ट्रिम कमांड के लिए आप क्या करोगे, TR डबल एंटर। तो हम क्या करते हैं, फिर से TR डबल एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको डिलीट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी जो जो चीज़ें रह रही हैं उनको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये पोर्शन हमारा नहीं है तो हमने उसको हटा दिया। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट में जो पॉलीगन यूज हो रहा है हमारा, वो सर्कमस्क्राइब पॉलीगन है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रेडियस दी हुई है वो सेंटर से होते हुए नहीं आ रही है। देखिए एजिस से एजिस तक नहीं दी हुई है। इसमें क्या है, इसमें वर्टेक्स से वर्टेक्स नहीं दी हुई, इसमें एज से एज दी हुई है, ठीक है। एज से एज दी हुई, ठीक है, वर्टेक्स से वर्टेक्स नहीं दी हुई। तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले एक लाइन लेनी है। इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो लाइन है वो 62 डिस्टेंस है। तो आपने लाइन कमांड लिया और 62 डिस्टेंस दिया, 62 एंटर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रॉल से, ठीक है। स्क्रॉल बार आप करोगे तो उसके बाद ये जूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो सर्किल बनाने हैं इस कॉर्नर में। तो आपने सेंटर रेडियस मेथड लिया, इस सेंटर पे क्लिक किया और उसके बाद आपको एक 19 रेडियस का सर्किल बनाना है। और उसके बाद जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल आपका डायामीटर का है। तो आप डायामीटर मेथड ले लीजिए या फिर आप रेडियस मेथड लीजिए, लेकिन हाफ कीजिएगा। अगर 22 दिया हुआ है तो आप 11 रेडियस दीजिएगा। तो हम यहाँ पे सेंटर रेडियस ही मेथड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने सेंटर लिया, उसके बाद हमें जो रेडियस देनी है वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 11 देनी है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको 22 डायामीटर दी हुई है। तो आपने 11 दिया, एंटर किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, इस एंड पे आपको एक पॉलीगन बनाना है और एक आपको सर्किल बनाना है। जो सर्किल है आपका वो 25 रेडियस का है। तो आपने सर्किल लिया यहाँ पे 25, एंटर। उसके बाद अब आपको पॉलीगन लेना है, लेकिन आपको जो पॉलीगन लेना है वो सर्कमस्क्राइब पॉलीगन लेना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पॉलीगन कमांड लिया, उसके बाद आपसे ये नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको जो भी नंबर ऑफ साइड चाहिए वो नंबर ऑफ साइड्स आपने यहाँ पे दे दिया। आपको नंबर ऑफ साइड जो देना है वो आप यहाँ पे गिन सकते हो। तो ये आपके टोटल 6 साइड्स हैं। तो आपने 6 साइड दिया, 6 एंटर। उसके बाद सेंटर ऑफ पॉलीगन पूछ रहा है आपसे, तो सेंटर ऑफ पॉलीगन आपने ये दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड सर्किल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। तो आपने सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेडियस देना है।
आपको रेडियस देना है। रेडियस आप कितना दोगे, यहाँ पे आपको डायामीटर दिया हुआ है। देखिए सरगम स्क्वायर पॉलीगन में यहाँ पे आपको एज से एज तक की डिस्टेंस दी हुई है, इस एज से इस लाइन तक की डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये डायामीटर दी हुई है, अब आपको ये रेडियस देनी है। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है कि रेडियस देना है, तो रेडियस आपने दिया 16, तो आपने 16 एंटर कर दिया। तो जैसे ही आपने 16 एंटर किया तो ये आपका पॉलीगन बन गया है, ठीक है। अब पॉलीगन बनने के बाद आपको देखने में लग रहा होगा ये जो पॉलीगन है आपका ये थोड़ा सा रोटेट है। अगर आप यहाँ पर फिगर में देखोगे तो ये थोड़ा सा रोटेट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रोटेट कितना है, ठीक है, उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है। फिर भी आप अपने अंदाजे से कुछ अगर एज्यूम करके रोटेशन देना चाहते हो तो आप रोटेशन दे सकते हो। तो सपोज हम 15 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसका सेंटर पॉइंट, देखिए सेंटर पॉइंट फिक्स रहना चाहिए, कहीं और क्लिक नहीं कर सकते हैं आप। तो सेंटर पॉइंट पे आपको सेंटर पॉइंट ही देना पड़ेगा, इस बेस पॉइंट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 15 डिग्री का रोटेशन एंगल दे दीजिए। तो आपने 15 डिग्री का रोटेशन एंगल दे दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। या फिर कंट्रोल जेड करते हैं, देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं और एंगल देते हैं -15, ठीक है। पॉजिटिव 15 में वो गलत डायरेक्शन में रोटेट हो गया था। तो देखिए अब आप सेम आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पॉलीगन हमारा बना है वो सेम बना है, ठीक है। यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ था, हमने एज्यूम करके इसका 15 डिग्री -15 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टेंजेंट सर्किल बनाना है जिसकी रेडियस है आपकी 25। तो आपने यहाँ पे टेंजेंट रेडियस लिया, फर्स्ट टेंजेंट लिया, सेकंड टेंजेंट लिया और 25 रेडियस दे दिया। अब आपको करना है ट्रिम, TR डबल एंटर। तो आपने ट्रिम कर दिया, इतना बन गया। अब आपको फिर से टेंजेंट रेडियस लेना है, उसके बाद आपको अब नीचे से टेंजेंट करता हुआ सर्किल बनाना है, ठीक है। तो आपने टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट लिया और यहाँ पे आपको जो सर्किल बनाना है वो है आपका 94 का। तो आपने 94 एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद आपको ट्रिम करना है, TR डबल एंटर। आप इस तरह से इसे ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको भी आप हटा दीजिए। ये देखिए, ये आपका एक्स्ट्रा पोर्शन था, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है ये आपके पॉलीगन के जो एज मेथड है उससे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एज की डिस्टेंस दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे एज में जो पूरा एज है उसकी आपको डायमेंशन दी हुई है 20। तो ये एज मेथड से आपका बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एज यहाँ पे पॉलीगन कमांड लेना है। पॉलीगन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ साइड देना है। तो एंटर नंबर ऑफ साइड इसमें 6 ही देना है आपको, यहाँ पर भी 6 ही है, तो आपने 6 एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सेंटर पूछ रहा है और एज पूछ रहा है, तो आप कहीं पर भी एज दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एज पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब की बार सेंटर पॉइंट नहीं लेना है आपको, सेंटर कहीं क्लिक नहीं कर सकते, आपको पहले एज पे क्लिक करना पड़ेगा। आपने एज पे क्लिक किया, कहीं पर भी ऑन स्क्रीन क्लिक किया फर्स्ट एज पॉइंट, और अब दूसरा एज पॉइंट आपने क्लिक किया, वो आप डिस्टेंस के थ्रू दोगे। तो आपने 20 प्रेस किया और एंटर कर दिया। तो ये 20 एज का आपका जो पॉलीगन है वो बन गया, ठीक है। अब इस पॉलीगन के सेंटर से आप एक सर्किल बनाइए। आपने यहाँ से सेंटर रेडियस लिया, हमने पॉलीगन इसलिए बनाया, देखिए हम सर्किल भी पहले बना सकते थे, लेकिन हमने पॉलीगन में एजेस इसलिए बनाया क्योंकि आप अगर बाद में बनाते, पॉलीगन को बाद में बनाते, तो आपको इसमें स्पेसिफाई करने के लिए एजेस देता है। तो एजेस देता है तो फिर वो सेंटर पॉइंट आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आपने पहले पॉलीगन बना लिया है तो सेंटर जो सर्किल होता है आपका, जो सर्किल होता है उसमें तो डायरेक्ट ही आपसे सेंटर पॉइंट ही मांगता है, तो आप इसके बीच में क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो पहले आप पॉलीगन बनाइएगा एज वाले मेथड में और उसके बाद ही आप सर्किल बनाइएगा, ठीक है। तो इससे आपको सेंटर पॉइंट मिलने में आसानी होगी, अदरवाइज आपको मूव करके ऑब्जेक्ट को ले जाना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 30 रेडियस दिया, 30 आपकी रेडियस है। उसके बाद आपने लाइन कमांड लिया, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया और आपको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितनी चाहिए, 100। ये डिस्टेंस इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 100 है। तो आपने यहाँ पे 100 लिखा और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 सर्किल बनाने हैं,
एक आपका है 20 रेडियस का, जो बड़ा वाला सर्किल है वो 20 रेडियस का है, आपने 20 दिया। उसके बाद जो छोटा वाला सर्किल है आपका, फिर से आपने सर्किल ले सकते हो आप, सेंटर पॉइंट दिया, और छोटा वाला सर्किल जो है वो है आपका 10 रेडियस का, आपने 10 रेडियस दिया। तो ये दोनों सर्किल बन गए, इधर का भी कंप्लीट हो गया, इधर भी कंप्लीट हो गया। अब जो दोनों से टेंजेंट करता हुआ सर्किल है वो 60 रेडियस का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लेते हैं, फर्स्ट टेंजेंट ये लेते हैं, सेकंड टेंजेंट ये लेते हैं, और 60 रेडियस दे देते हैं, 60 एंटर। ऐसे ही फिर से हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लेते हैं, फर्स्ट टेंजेंट ये लेते हैं, सेकंड टेंजेंट यहाँ पे क्लिक करते हैं और 60 रेडियस लिखते हैं नीचे कमांड पैनल में और एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें TR डबल एंटर करना है। जैसे ही हम TR डबल एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर देंगे, और जो डिलीट नहीं, जो ट्रिम नहीं होंगी उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।